घर औरत से बिसता है या मर्द से? मैंने हमेशा सबसे यही सुना है कि घर औरत से बिसता है, घर औरत ही से अजरता है। मगर मैंने आज तक जितना अपने इर्द गिर्द जायजा लिया और देखा है, मैं ये कहूँ कि घर मर्द से बिसता है। क्योंकि औरत जितना मर्जी सलीका शियार हो, बादब हो, खूबसूरत हो, साबिर हो, घरदारी जानती हो, मर्द को दूसरी औरत पसंद आ जाए, मर्द ना बच्चों का सोचता है, ना ही इस औरत का जिसका बाजरने के बाद ज़िलतुम रसू होने के सिवा कोई फ्यूचर नहीं होता, मगर उसको छोड़कर दूसरी औरत से निकाह कर लेता है। और मैंने हमेशा ये भी देखा है कि औरत जितनी मर्जी फुहर हो, बदज़बान, बदसलीका, बदकरदार ही क्यों ना हो, इसका शौहर इसके साथ हो, इसका घर आबाद देखा है। हकीकी मनों में तो मैंने हमेशा टैलेंटेड, खूबसूरत, सलीकामंद, साबिर, वफादार औरतें जो शौहर से बेइंतहा मोहब्बत करती थीं उनको तलाक याफ्ता पाया। फूहड़, बदज़बान, बदसलीका, लड़ाका औरतों के न सिर्फ घर आबाद देखे बल्कि उनके शौहर भी उनके गुलाम देखे। मर्द घर बसाना चाहे तो तवाइफ से भी बसा लेता है और ना बसाना चाहे तो तजद गुजार नेक औरत को भी तलाक दे देता है। मर्द अगर बहुत मेचोर हो, हिम्मत बर्दाश्त वाला हो, जहांदीदा, बहुत दाना हो तो उसकी बीवी को ड्रेसिंग सेंस नहीं तो वो प्यार से इसको कपड़े पहनने का ढंग सिखा देता है। औरत को घरदारी नहीं आती, वो छोटे बच्चे की तरह उंगली पकड़कर इसको घरदारी के बारे गार्ड कर देता है। औरत को बात करने का सलीका नहीं, वो प्यार से इसको गुफ्तगू के आदाब सिखाता है। औरत को खाने के तौर तरीके नहीं पता, वो खुद चम्मच पकड़कर खाकर खाने के तरीके सिखाता है। अलगर्ज मर्द अगर बाशूर और बहुत समझदार हो तो वो गांव की देहाती लड़की को भी एक अच्छे लाइफ स्टाइल से जीने के तरीके सीखा देता है। उसकी मिसाल ऐसे दूंगी। मेरे वालिद की दोस्त की बेटी लाहौर की रहने वाली ज़हीन, पढ़ी लिखी, अच्छे माहौल की आदि लड़की की शादी बहावलपुर किसी आम इलाके में हुआ। इस लड़की का वहां के माहौल में दिल नहीं लगा। वो हर 10-8 दिन बाद इतना रोती कि उसका शौहर इसके साथ लोकल गाड़ी पर सफ़र करके इसकी वालिदा के घर छोड़ने उतरा। यहाँ वो महीना रहती, फिर जाते 10 दिन बाद इसका दिल वहाँ के माहौल से घबराता, वो रोती, इसका शौहर उसे लेकर वालिदा के घर आता। शादी को साल होने लगा और उसके शौहर की यही ड्यूटी लगी हुई थी कि वो इससे तंग ना आता जब वो रोती इसको छोड़ने में के आता। इस लड़की ने बताया उसके शौहर का अपने घर वालों पर इतना रोब था कि इसकी ननद या देवर भाई से बात करते हुए डरते, मगर इस भाभी से बात करते। मगर वो मर्द इस अपनी बीवी के लिए ऐसा था कि इसको मेकअप करना नहीं आता था, वो इसका मेकअप खुद करता था। इसको प्यार से हमेशा तसल्लियां देता। यहाँ तक कि आहिस्ता आहिस्ता वो लड़की इस माहौल में एडजस्ट हुआ, औलाद भी हुआ। औरत शादी से पहले जैसी भी हो, शादी के बाद औरत की खूबसूरती, सेहत, खुशियों, ड्रेसिंग, हर चीज़ का इन्हिसार उसके शौहर पर होता है। शौहर अच्छा हो तो कम खूबसूरत औरत भी खूबसूरत नजर आने लगती है, कमज़ोर लड़की भी सेहतमंद हो जाती है, देहाती लड़की भी मॉडर्न बन जाती है। मगर अगर शौहर प्यार मोहब्बत से पेश आने वाला नहीं, पढ़ी लिखी, टैलेंटेड, खूबसूरत लड़कियां भी कमज़ोर, रंगत सियाह, खामोशी के साथ नजर आएंगी। मर्द अगर घर बसाना चाहे तो औरत में खूबियां न भी हों तो वो अपने सब्र से इस औरत को भी बसाता है जिसके अंदर बसने वाली एक बात भी ना हो। मर्द घर बसाना ना चाहे तो ऐसी लड़की को भी तलाक का दाग लग जाता है जिसमें तलाक वाली एक बात भी ना हो। अब उसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि औरत में सब्र बर्दाश्त ना रहे, घरदारी ना सीखे, अदब करना इसकी आदत ना हो। औरत में हर वो खूबी अपने अंदर पैदा करनी चाहिए जिससे वो शौहर का दिल जीत सके, ससुराल में मकाम बना सके। मगर इस सब करने के बाद उसके अजरने या बसने का ज़्यादा इन्हिसार मर्द पर ही होगा। औरत नस्ली हो तो जितना भी शौहर से नाराज़ हो, शौहर थोड़ा सा रोमांटिक होकर इससे बात करे, इसको हंसाने की कोशिश करे, इसको प्यार से मनाए, इसकी तारीफ करे तो वो फौरा अपना मूड ठीक कर लेती है और सब कुछ भूल जाती है। बेनस्ली औरत ही सिर्फ वो औरत होती है कि शौहर जितना भी इसका करे खुश नहीं होती, और शौहर के अच्छे रवैये के बावजूद इससे खला या तलाक का मुतालबा करती है। मर्द व औरत को ये बात सहन नशीन करनी चाहिए कि शादी की है तो उसको हर तरीके से निभाने की कोशिश करें, अपने पार्टनर को दिल से न सिर्फ कबूल करें बल्कि इसके चेहरे पर मुस्कुराहट बखेरने की कोशिश ही की जाए, ना कि एक हंसते मुस्कुराते शख्स को ज़हनी मरीज बनाकर उसको जवानी में ही बूढ़ा कर दी जाए। साइकोलॉजिस्ट मरियम।